नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट की अकाउंटिंग के बारे में। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाली हूँ कि एफडी की अकाउंटिंग को आपको प्रॉपरली कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में। तो ये जो अकाउंटिंग है हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फ़िक्स डिपॉजिट से रिलेटेड जो भी लेजर्स हैं आपको कैसे क्रिएट करने हैं। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगी कि फ़िक्स डिपॉजिट की प्रॉपर एंट्री आपको कैसे करनी है। सपोज़ कीजिए अगर आपने फ़िक्स डिपॉजिट 1,00,000 रुपीज़ का @10% 3 ईयर के लिए करवाया है, तो कैसे आपको इसकी एंट्री करनी है, कैसे आपको एंट्री बुक करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको जो आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं अपने एफडी पे, उसकी एंट्री कैसे आपको करनी है। सपोज़ कीजिए आपने एफडी यानी कि फ़िक्स डिपॉजिट करवाया है 1,00,000 रुपीज़ का @10% 3 ईयर के लिए। तो जो एवरी ईयर आप 10% इंटरेस्ट अर्न करेंगे तो उसको हम कहते हैं अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो ये जो इंटरेस्ट होता है, अक्रूड मतलब ये होता है जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं वो एक्चुअल में आप रिसीव नहीं कर रहे हैं बट वो अर्न कर रहे हैं। तो इसकी बुकिंग हमें अपने अकाउंट में करनी होती है, अपने टैली में करनी होती है। जो एवरी ईयर आप 10% इंटरेस्ट अर्न करने वाले हैं उसकी बुकिंग हम करेंगे। एंड सबसे एंड में आपको मैं बताऊंगी कि जब आपका एफडी मैच्योर्ड हो जाएगा तो कैसे आपको मैच्योर्ड की एंट्री करनी है। ये सारी चीज़ें एंड ये सारा कंप्लीट नॉलेज हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो कैसे आपको एफडी से रिलेटेड अकाउंटिंग को प्रॉपरली मेंटेन करना है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि एफडी की अकाउंटिंग को आपको प्रॉपरली कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में। लेजर को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद आप लेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे फ़िक्स डिपॉजिट का यानी कि एफडी का। तो यहाँ पे आप फ़िक्स डिपॉजिट एंड में आप ब्रैकेट में जो फ़िक्स डिपॉजिट का नंबर होता है वो नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। अंडर आपको इन्वेस्टमेंट के रखना है। अब यहाँ देखिए अगर आपके पास सिंगल एफडी है तो यहाँ पे आप सिंपली फ़िक्स डिपॉजिट नाम से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं अंडर इन्वेस्टमेंट के। और सपोज़ कीजिए अगर आपके पास मल्टीपल एफडी है यानी कि 3-4 एफडीज़ हैं, 3-4 बैंक में हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम एल प्रेस करेंगे एंड सपोज़ कीजिए ये जो एफडी आपकी है वो एसबीआई बैंक में है, एफडी विथ एसबीआई, ये आप ग्रुप नेम दे दीजिए। अंडर आपको इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना है एंड यहाँ देखिए इस एफडी को हम अंडर रखेंगे एफडी विथ एसबीआई एंड सेव कर दीजिए। इस टैब से हम नेक्स्ट एफडी का लेजर क्रिएट करेंगे। तो फिक्स डिपॉजिट एंड में जो फिक्स डिपॉजिट का नंबर है वो आप टाइप कर लीजिए एल प्रेस करके। अगेन हम यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। सपोज़ कीजिए ये जो एफडी आपकी अदर बैंक में है, तो जिस भी बैंक में है आप बैंक का नेम मेंशन कर दीजिए एफडी विथ यस बैंक। अंडर आपको इन्वेस्टमेंट रखना है एंड यहाँ पे जो अंडर आप सेलेक्ट करेंगे एफडी विथ यस बैंक करेंगे एंड सेव कर लेंगे। इसी टाइप से हम नेक्स्ट एफडी का लेजर क्रिएट कर लेंगे फिक्स डिपॉजिट एंड जो डिपॉजिट का नंबर है वो टाइप कर लीजिए एल प्रेस करके। अब सपोज़ कीजिए आपका ओबीसी बैंक में है तो एफडी विथ ओबीसी ब्रैकेट में टाइप कर लीजिए अंडर इन्वेस्टमेंट के एंड यही वाला ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। तो इस टाइप से आप अपने एफडी के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल एफडी है तो इस टाइप से जैसे मैंने आपको बताया आपको ग्रुप क्रिएट करके उस ग्रुप में आपको इस लेजर को क्रिएट करना है। एंड अगर आप सिंगल एफडी का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर लीजिए अंडर इन्वेस्टमेंट के। उसके बाद जो हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप लेजर का जो नेम है टाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट इस टाइप से लेजर को क्रिएट कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अक्रूड इंटरेस्ट होता क्या है। सपोज़ कीजिए आपने 1,00,000 रुपीज़ की एफडी @10% इंटरेस्ट के साथ
3 ईयर्स के लिए करवाया है तो एवरी ईयर आप 10% इंटरेस्ट उस पर ऑन करेंगे। तो यहाँ पे जो आप एवरी ईयर इंटरेस्ट ऑन कर रहे हैं वो आप ऑन कर रहे हैं बट आप रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए उसकी जो एंट्री हम करते हैं इस लेजर में करते हैं अक्रूड इंटरेस्ट में, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ ऑन किया है उस मनी को आपने रिसीव नहीं किया है, इसीलिए हम इस लेजर को क्रिएट करते हैं। एंड जो एवरी ईयर आप अपने फिक्स डिपॉजिट यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट पे एवरी ईयर इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसको हम बुक करते हैं इस लेजर में, इसीलिए हम इस लेजर को क्रिएट करते हैं। अगर आप चाहें तो जो आपने फ़िक्स डिपॉजिट का लेजर क्रिएट किया है उसी में आप अपने इंटरेस्ट को बुक कर सकते हैं। बट ये अलग से लेजर क्रिएट करने से क्या होता है, जो अकाउंटिंग की एक्यूरेसी होती है एंड हम प्रॉपरली देख सकते हैं कि किस एफडी पे हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट अर्न हुआ है। तो इस टाइप से अकाउंट के एक्यूरेसी के लिए आप सेपरेटली लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस लेजर को क्रिएट नहीं करना चाहते तो एफडी का जो आपने लेजर क्रिएट किया है उसी में भी आप इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं। आगे मैं आपको एंट्री बताऊंगी कि कैसे आपको करना है। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये जो लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं वो किस एफडी के लिए क्रिएट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है अंडर में। सपोज़ कीजिए अगर आपके पास मल्टीपल एफडी है तो वो मल्टीपल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में होंगी। तो यहाँ पे आपको अंडर सेलेक्ट करना है जिस बैंक के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एफडी विथ यस बैंक, तो आपको यस बैंक सेलेक्ट कर लेना है। जिस बैंक के साथ आप करेंगे उसी बैंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सो इन दिस वे हम यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी एसबीआई के लिए क्रिएट कर रहे हैं। सो सेम वे से आपके जितने भी एफडी हैं मल्टीपल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बैंक में, उस डिफरेंट डिफरेंट एफडी के लिए आप अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है हम क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी। जो आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर आपको इनडायरेक्ट इनकम के क्रिएट करना है एंड इसके ऊपर जो जीएसटी है वो नॉट एप्लीकेबल करते हुए, अगेन आपको नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है। सो इन दिस वे आपको फिक्स डिपॉजिट के बेसिक लेजर को क्रिएट कर लेना है। अब मैं आपको शो करती हूँ जो हमने लेजर्स क्रिएट किए हैं। बैलेंस शीट को ओपन कर लीजिए। असेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एफडी विथ ओबीसी, एफडी विथ एसबीआई, एफडी विथ यस बैंक आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइप से हमने मल्टीपल एफडी के लेजर को क्रिएट कर दिया है। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड पेमेंट वाला वाउचर आप राइट हैंड साइड से सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो हम फिक्स डिपॉजिट यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट कराते हैं उसमें हम बैंक को पैसे देते हैं। तो जो हम पैसे देते हैं उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। ऐड टू प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप एफडी करा रहे हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, फिक्स डिपॉजिट का जो लेजर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे एसबीआई बैंक में देखिए मैंने लेजर में लास्ट में एसबी लिखा है, इट मीन्स ये एसबीआई का लेजर है। 1 लाख रुपीज़ का हमने एफडी किया है इसलिए 1 लाख रुपीज़ डेबिट कर देंगे। कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश को आप क्रेडिट कर दीजिए, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक को आप क्रेडिट कर दीजिए। नरेशन में आप डिटेल में मार्क कर सकते हैं जो आप एफडी करवा रहे हैं कितने ईयर्स के लिए करवा रहे हैं एंड कितने परसेंटेज रेट के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नरेशन में डिटेल में मेंशन करके एंड इसको सेव कर लीजिए। अभी जो हमने जस्ट एफडी की एंट्री पास की है उसको अगर आप देखना चाहते हैं कि बैलेंस शीट में ये कहाँ पे शो होगा तो चलिए गो टू में चलते हैं एंड यहाँ से बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। असेट साइड में आप इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है एफडी विथ ओबीसी, एफडी विथ एसबीआई, एफडी विथ यस बैंक। तो हमने अभी जो एंट्री पास की है एफडी विथ एसबीआई में 1 लाख रुपीज़ की पास की है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के अंडर में जो हमने ग्रुप क्रिएट किया था उसका यही बेनिफिट है, आप सेपरेटली देख सकते हैं कि किस बैंक में आपने एफडी की है। उसके बाद एक और मैं एंट्री आपको करके बताती हूँ। तो पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, ऐप टू प्रेस करके आपको यहाँ पे डेट चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आप फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे डेट चेंज कर लीजिए एंड डेट चेंज करने के बाद अब हम यहाँ पे डेबिट करेंगे एफडी वाले लेजर को, फिक्स डिपॉजिट वाले लेजर को। अब यहाँ पे हम दूसरा लेजर यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे ओबीसी बैंक में कर रहे हैं।
सपोज़ कीजिए 2 लाख रुपीज़ का कर रहे हैं तो 2 लाख रुपीज़ आपको डेबिट कर देना है। कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर लीजिए। बैंक के थ्रू अगर कर रहे हैं तो बैंक को आपको क्रेडिट कर लेना है। बैंक की डिटेल फिल कर लीजिएगा एंड नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं जो ये एफडी है जो 2 लाख रुपीज़ की आपने करवाई है, कितने ईयर के लिए करवाई है एंड कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग करवाई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में फिल करके एंड इस एंट्री को सेव कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एंट्री आपको अगर बैलेंस शीट में देखनी है तो कहाँ पे शो होगी। चलिए गो टू में चलते हैं। गो टू में चलने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है। असेट साइड में इन्वेस्टमेंट पे आपको शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एफडी विथ ओबीसी आपको शो हो रहा है 2 लाख रुपीज़ का। एफडी विथ एसबीआई जो हमने पहले एंट्री किया था 1 लाख रुपीज़ का शो हो रहा है। चलिए इस टैब से एक और एंट्री को करके देख लेते हैं। पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है, जिस डेट में आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे यस बैंक में कर रहे हैं तो यस बैंक वाला लेजर हमने सेलेक्ट कर लिया है। 3 लाख रुपीज़ हमने डेबिट कर लिया है क्योंकि एफडी 3 लाख रुपीज़ की है। एंड बैंक को हमने सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर लेनी है कि कितने लाख रुपीज़ की एफडी है, कितने ईयर के लिए है, कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपने करवाई है। इस टाइप से एंट्री को आप सेव कर लीजिए। अब चलिए बैलेंस शीट में एंट्रीज़ को एनालाइज कर लेते हैं। गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे असेट साइड में इन्वेस्टमेंट पे आपको शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। आप देखिए यहाँ पे सेपरेटली देख सकते हैं जो हमने ग्रुप क्रिएट किया था उसका यही बेनिफिट है। आप सेपरेटली देख सकते हैं कि किस बैंक में आपने कितने की एफडी करवाई है। इस टैब से आप यहाँ पे देख सकते हैं एफडी विथ ओबीसी में 2 लाख रुपीज़ का हमने किया है, एफडी विथ एसबीआई 1 लाख रुपीज़ का किया है, एफडी विथ यस बैंक पे हमने 3 लाख रुपीज़ का एफडी करवाया है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से सिंपली जैसे मैंने आपको बताया फिक्स डिपॉजिट की एंट्री करनी है पास टैली प्राइम में। इस टाइप से अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ईयर कुछ भी हो सकता है, एंट्री सेम वे से होगी। एंड यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन करके इन्वेस्टमेंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए एफडी विथ ओबीसी में 2 लाख रुपीज़ का एफडी है, एफडी विथ एसबीआई में 1 लाख रुपीज़ का है एंड एफडी विथ यस बैंक में 3 लाख रुपीज़ का एफडी हमने बुक किया हुआ है। तो इस टाइप से एफडी की एंट्री कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हमने एफडी की बुकिंग कर ली है। अब इन एफडीज़ पे हमें इंटरेस्ट ऑन होगा, हम इंटरेस्ट रिसीव नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इंटरेस्ट ऑन होगा। तो उसकी एंट्रीज हमें अपने अकाउंट बुक में शो करनी होगी। यहाँ पे मैंने छोटी सी डिटेल प्रिपेयर की है सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सबसे पहला जो हमने एफडी की एंट्री की थी 1 लाख रुपीज़ एट द रेट 10% के अकॉर्डिंग। तो इस पे हम एवरी ईयर 10% इंटरेस्ट ऑन करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे, ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमें आप चाहें तो फिक्स डिपॉजिट का लेजर यूज़ करके भी उस एंट्री को पास कर सकते हैं और आप चाहें तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी इस लेजर का यूज़ करके भी आप एंट्री को पास कर सकते हैं। जर्नल वाउचर में आपको इस एंट्री को पास करना है। यहाँ देखिए मैंने आपको शो किया है 1 लाख रुपीज़ पे 10% यानी कि 10,000 हो गया। अब 10,000 पे आपका जो बैंक है वो 10% TDS डिडक्ट कर लेगा अंडर सेक्शन 194A के। तो 10,000 पे आपका 10% हो गया 1,000। तो आपको इस एंट्री को इस टाइप से पास करना है। जो फिक्स डिपॉजिट है 9,000 से आप डेबिट कर देंगे। TDS रिसीवेबल यहाँ पे 1,000 आपको अगेन डेबिट कर लेना है एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट जो है वो 10,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री को पास करेंगे। जो नेक्स्ट एंट्री है वो मैंने 2 लाख रुपीज़ पे शो किया है। तो 2 लाख रुपीज़ का 10% होता है 20,000 एंड 20,000 पे आपका 10% TDS डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194A। तो 20,000 पे आपका 10% TDS डिडक्ट होकर 2,000 हो गया। तो हमें यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के अंडर में 18,000 डेबिट करना है, TDS रिसीव में 2,000 एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल में 20,000। इसी टाइप से जो थर्ड एंट्री है 3 लाख रुपीज़ के लिए है। तो 3 लाख रुपीज़ पे 10% हो गया 30,000 एंड 30,000 की एंट्री आपको स्टेप से करनी है। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे अब इसकी एंट्री करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से भी प्रेस कर लीजिए, राइट हैंड साइड से जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। हमने जो एफडी करवाई थी
वो हमने 2021 में करवाई थी, तो इसका आफ्टर 1 ईयर हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, यानी कि 2022 में रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे आपको एंड का डेट सेलेक्ट कर लेना है 31 मार्च 2022। अब हमें यहाँ पे डेबिट करना है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। यहाँ पे देखिए जिस बैंक का आप, यानी कि जिस बैंक में आपने एफडी करवाया है उसी बैंक का आपको लेजर यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे जो एंट्री की थी 1 लाख रुपीज़ की, मैं एंट्री आपको शो कर रही हूँ। तो हमने 1 लाख रुपीज़ पे 10% यानी कि 10,000, तो आफ्टर टीडीएस डिडक्ट यहाँ पे 9,000 हमें डेबिट कर देना है। अगेन हम डेबिट क्या करेंगे, टीडीएस रिसीवेबल वाला अकाउंट। तो यहाँ पे एलटीसी प्रेस करके आपको टीडीएस रिसीवेबल ऑन एफडी वाला लेजर क्रिएट कर लेना है। अंडर आप क्रिएट करेंगे करेंट असेट्स के, एंड यहाँ पे आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। अब यहाँ पे 10,000 पे 10% यानी कि 1,000 आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा वो बैंक जिस बैंक में आपने अपना फिक्स डिपॉजिट करवाया है। तो यहाँ पे टीडीएस आप रिसीव करेंगे, क्योंकि आप टीडीएस रिसीव कर रहे हैं, सामने वाला बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है एंड आप टीडीएस रिसीव कर रहे हैं। जब आप अपनी आरटीआर फाइल करेंगे उस टाइम आप इस टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं एंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1,000 हम अगेन डेबिट कर देंगे, 10,000 हो गया डेबिट साइड में। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एफडी वाले अकाउंट को, यानी कि लेजर को क्रेडिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी कंप्लीट 10,000 से हम क्रेडिट कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप से जो आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं उसकी एंट्री आपको पास करनी है जर्नल वाउचर में। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं जो आपका इंटरेस्ट है वो किस ईयर के लिए है। यहाँ पे कंप्लीट नरेशन में सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके इस एंट्री को आप सेव कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे सेकेंड एंट्री करके देख लेते हैं। तो आपको डेट को चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे हम अक्रूड इंटरेस्ट ऑन, सपोज कीजिए हम ओबीसी के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने लेजर के एंड में बैंक का नेम मेंशन कर दिया है, सो दैट इससे क्लेरिफाई हो सके कि किस बैंक की एफडी के लिए हम अक्रूड इंटरेस्ट को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ओबीसी वाला लेजर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम 18,000 डेबिट कर देंगे। 2 लाख रुपीज़ पे 20,000 हमारा इंटरेस्ट बनता है, तो 20,000 पे 10% यानी कि 2,000 टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। टीडीएस रिसीवेबल में 2,000 एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी में टोटल 20,000 क्रेडिट हो जाएगा। इस टाइप से एंट्री को सेव कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री को पास कर लेते हैं। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन यस बैंक के लिए हम पास कर रहे हैं, तो यस बैंक वाला लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। यस बैंक में हमने 3 लाख रुपीज़ का एफडी करवाया था। 3 लाख रुपीज़ पे 10% होता है 30,000 एंड 30,000 पे आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा 10% 3,000। तो यहाँ पे 27,000 आपको डेबिट करना है एंड उसके बाद अगेन हम डेबिट करेंगे टीडीएस ऑन रिसीवेबल पे। तो टीडीएस ऑन रिसीवेबल 3,000 हो गया। इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी यहाँ पे आपको 30,000 कंप्लीट क्रेडिट कर देना है एंड इस एंट्री को सेव कर लेना है। अब चलिए बैलेंस शीट में देख लेते हैं। तो गो टू में चलते हैं एंड बैलेंस शीट को ओपन करके देख लेते हैं। जो हमने अभी एंट्री पास की थी इंटरेस्ट वाली, वो हमें कहाँ शो होगी। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड्स पे असेट्स के अंडर में इन्वेस्टमेंट पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कीजिए एंड यहाँ पे जो एफडी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एफडी विथ ओबीसी, यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा जो आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया था 2 लाख रुपीज़ का करवाया था एंड 2 लाख रुपीज़ पे जो नेक्स्ट ईयर आपने इंटरेस्ट ऑन किया है 18,000। टोटल इंटरेस्ट आपका 20,000 था, बट उसके ऊपर 2,000 टीडीएस डिडक्ट होके 18,000 हो गया। इसी टाइप से आप एफडी विथ एसबीआई देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में शो होगी। इसी टाइप से एफडी विथ यस बैंक, यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होगी। यस बैंक में हमने टोटल 3 लाख रुपीज़ का एफडी करवाया था। 3 लाख पे 10% 30,000 हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, जिसमें कि 3,000 बैंक ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो 27,000 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल अमाउंट आप देखेंगे 3,27,000 आपको यहाँ पे शो होगी। इस टाइप से आप किसी भी बैंक का ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शो होगा 1 लाख रुपीज़ का हमने एफडी करवाया था, उसके ऊपर हमें जो है 9,000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ था। इसी टाइप से आप देखेंगे तो ओबीसी बैंक पे भी आपको शो होगा 2 लाख रुपीज़ का एफडी था और 18,000 हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो इस टाइप से जो आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं उसकी एंट्री आपको पास करनी है। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड वी प्रेस करने के बाद आपको राइट हैंड साइड से रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो आपका एफडी मैच्योर होगा
तो आप बैंक में रिसीव करेंगे, तो इसीलिए हम इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, क्योंकि जो एफडी है वो मैच्योर हो चुकी है। मैच्योर होने के बाद जो मैच्योर अमाउंट है आप अपने बैंक में रिसीव करेंगे, इसलिए रिसिप्ट वाउचर में हम करेंगे। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है, जिस भी डेट में आपका जो एफडी है मैच्योर होगा एंड आप रिसीव करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट आप करेंगे एफडी। तो यहाँ पे हम एसबीआई वाला जो है उसकी एंट्री कर रहे हैं मैच्योरिटी की। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है फिक्स डिपॉजिट एसबीआई। तो हमने कितने का करवाया था, 1 लाख रुपीज़ का करवाया था, इसलिए 1 लाख रुपीज़ हम क्रेडिट कर देंगे। अगेन हमें क्या क्रेडिट करना है, जो हमने अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एसबीआई में जो इंटरेस्ट हमने एवरी ईयर बुक किया था उस वाले लेजर को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। पहले जब हम इंटरेस्ट एवरी ईयर अर्न कर रहे थे तो इंटरेस्ट अर्न की एंट्री हम अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी वाले लेजर को डेबिट करते थे, बट यहाँ पे हमें इसको एडजस्ट करना है, नील करना है, इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी वाले लेजर को यहाँ पे जब आप रिसीव करेंगे तो यहाँ पे हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट हम कर देंगे 9,000, हमने 1 ईयर का एफडी करवाया था, तो 1 लाख रुपीज़ पे 10,000 हमारा हुआ था 10% के अकॉर्डिंग। उस पर 1,000 TDS डिडक्ट होकर 9,000 हमने रिसीव किया है, अपने बैंक में किया, इसलिए हम बैंक को डेबिट कर देंगे। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं जो एफडी है 1 ईयर की थी, 1 लाख रुपीज़ की थी एट द रेट 10%, एंड इसका जो इंटरेस्ट है वो 9,000 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नरेशन में फिल करके इसको सेव कर लीजिए। सो इन दिस वे आपको फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी की एंट्री पास करनी है। अब चलिए गो टू में चलते हैं और मैं आपको शो करती हूँ कि इस एंट्री का बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। असेट्स में इन्वेस्ट में शिफ्ट प्लस एंटर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए एफडी विथ एसबीआई जो कि मैच्योर हो चुकी है, हमने रिसीव कर लिया है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी आउटस्टैंडिंग यानी कि जो पहले अमाउंट शो हो रही थी वो शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी एफडी मैच्योर हो गई है एंड हमने उसे रिसीव कर लिया है, तो एंट्री नील हो चुकी है। अब नेक्स्ट एफडी मैच्योरिटी की एंट्री कर लेते हैं। डेट सेलेक्ट कर लीजिए F2 प्रेस करके, एंड यहाँ पे आपको क्रेडिट क्या करना है, फिक्स डिपॉजिट हम ओबीसी में जो हमने एफडी करवाया था वो मैच्योर हो चुका है, तो क्रेडिट यानी कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो यहाँ पे हमने 2 लाख रुपीज़ की एफडी करवाई थी, तो 2 लाख रुपीज़ आपको क्रेडिट कर देना है। अगेन हम क्रेडिट करेंगे जो एवरी ईयर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे थे, आपने एंट्री किया था अक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन एफडी वाले अकाउंट को पहले हम डेबिट करते थे, बट यहाँ पे हमें इस लेजर को एडजस्ट करना है एंड इस एंट्री को ख़त्म करने के लिए अब जो इंटरेस्ट हम एवरी ईयर रिसीव करते थे उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे डेबिट करना है अपने बैंक को, क्योंकि जो एफडी हमारी मैच्योर होगी उसका जो अमाउंट है हमारे बैंक में आएगा, तो यहाँ पे आपको बैंक को डेबिट कर देना है। एंड नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं, बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए एंड सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो नरेशन में मार्क कर सकते हैं कि कितनी की आपने एफडी करवाई थी एंड कितना आपने इंटरेस्ट कितने इंटरेस्ट पे करवाया था, सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। चलिए गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं और देख लेते हैं कि इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एफडी विथ ओबीसी नील हो चुका है क्योंकि हमने रिसीव कर लिया है। अगेन हम थर्ड वाली एंट्री कर लेते हैं। थर्ड वाली एफडी का F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट में आपका जो फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होगा वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे एफडी वाला लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने जो यस बैंक में 3 लाख रुपीज़ का एफडी करवाया था, तो 3 लाख रुपीज़ यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, आपको करेंट बैलेंस में 3,27,000 डेबिट साइड शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है चलिए मैं आपको बताती हूँ। गोट में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं एंड यहाँ पे देखिए जो एफडी विथ एसबीआई हमने किया था उसका एंटर प्रेस करके मैं आपको शो करती हूँ। जो हमने इंटरेस्ट अर्न किया था उसका मैंने आपको बताया था कि आप अक्रूड वाले लेजर में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फिक्स डिपॉजिट वाले लेजर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एंट्री पास करके दिखाई थी जहाँ पे मैंने आपको शो किया था एक्रूड वाले लेजर को रिमूव करके फिक्स डिपॉजिट हमने सेलेक्ट किया था, इसलिए जो टोटल अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस जो हमारा इंटरेस्ट है 27,000 वो आपको टोटल अमाउंट एफडी के लेजर में शो हो रहा है। तो इस टाइप से भी आप एंट्री कर सकते हैं इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे हम कंप्लीट अमाउंट को डेबिट कर देंगे 3,27,000 एंड आपको अपने बैंक को यहाँ पे डेबिट कर लेना है एंड इस एंट्री को सेव कर लेना है। अब चलिए गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं एंड असेट साइड में आप देखेंगे
जब इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट प्लस एंटर आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे तीनों एफडी शो होंगी, बट कोई भी अमाउंट शो नहीं होगा क्योंकि हमारी एफडी मैच्योर हो गई है एंड हमने अमाउंट रिसीव कर लिया है, इसलिए आपको कोई अमाउंट यहाँ पे शो नहीं होगा। इस टाइप से आप मैच्योरिटी की एंट्री कर सकते हैं।